हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एपिसाइक्लोइड यानी हाउ टू ड्रॉ एपिसाइक्लोइड। एपिसाइक्लोइड कैसे ड्रॉ करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं एपिसाइक्लोइड होता कैसा है जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक रफ किए हैं जी। तो एपिसाइक्लोइड हमारा इस आकृति में होता है। इसी को हम लोग एपिसाइक्लोइड कर्व के नाम से ये जानते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो मूव ये रेखा है, इसी को हम लोग एपिसाइक्लोइड कर्व के नाम से जानते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये लाइन ये कैसे ड्रॉ हुआ, ये C1 C2 C3 ये सब कैसे ड्रॉ हुआ है। उसके बाद ये वाला जो है आपका ये नॉर्मल और ये टेंजेंट लाइन के, तो ये कैसे ड्रॉ किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम लोग सीखेंगे जी। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसी का एक मोटा मोटी लगभग एक हम लोग रफ वर्क में किए हैं जी, आप लोगों को कि समझाया जा सके। हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ड्रॉ लोकस ऑफ ए पॉइंट P ऑन दी periphery of a circle which rolls on a curved path. Take diameter of rolling circle as 40 mm and radius of directing circle as 100 mm. Draw a tangent और normal line. तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझने में आप लोगों को परेशानी होती होगी। तो ध्यान से देखिएगा, इससे कन्फर्म नहीं हो रहा है कि एपिसाइक्लोइड ही बनाना है। तो देखिए हम कैसे कन्फर्म करें। तो सबसे पहले तो दो सर्किल का मेजरमेंट दिया। एक है क्या दिया है जी, आपका रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल, और एक है आपका रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल। तो जो बड़ा वाला है ये रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल के नाम से जानते हैं, छोटा वाला को रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी। तो ये तो आपका हुआ जी, रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल आपका 100 mm, देन रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल आपका कितना है 40 mm। तो ये तो डायमीटर है। अब इसका हम लोग RN निकाल। तो हमारा ये क्या हुआ जी, ये रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल और रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल दोनों का मेजरमेंट हम लोग लिख चुके हैं। देन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हैं, थीटा बराबर 360 इंटू छोटा r बटा बड़ा R। तो इसका हम लोग आगे अभी बताएंगे इसका कहाँ प्रयोग है। तो अभी फिगर हम लोग बनाना स्टार्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन का तो अब आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं जी। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाना शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी एक बेस लाइन ले लेते हैं जी। यहाँ से हम लोग एक लाइन ले लेंगे, क्लियर हुआ। देन एक लाइन लेने के बाद यहाँ से हम लोग कहीं भी एक पॉइंट लेकर, और पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हम लोग एक रेखा का निर्माण कर देते हैं, क्लियर हुआ। इस रेखा का डिस्टेंस कितना रहेगा वो आगे अभी आप लोग को बताएंगे, तो टेंशन फ्री रहिए। या बना ही लीजिए। इसमें देखिएगा रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल दिया है आपका कितना 100 mm। तो इस पॉइंट से हम कितना ले लेंगे जी, 100 mm का डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ से दूरी ले लेंगे, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, और ये वाला जो पॉइंट है ये P, क्लियर हुआ। देन छोटा सर्किल एक है, एक और है रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल। इसका टोटल आपका मेजरमेंट कितना दिया 40 mm। तो ये इसके जस्ट ऊपर हम 40 mm का यानी 40 mm का हम लोग मेजरमेंट हम लोग लेंगे, और यहाँ पे इसका बीच सेंटर पॉइंट मार्किंग कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी, ये क्लियर होगा। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनाएंगे, यानी जिस तरह इधर हम लोग लाइन शो किए उसी तरह हम इधर, तो ये अंदाज से इधर नहीं करेंगे। तो ये कैसे क्लियर, तो इसीलिए हम लोग इस मेजरमेंट को यहाँ पे लिखे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 360 इंटू ये छोटा r का वैल्यू कितना दिया 40, और बड़ा का कितना है 100। तो 0 से 0 और आपका ऐसे काट दीजिए, और 36 चौका आपका इसका कैलकुलेट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक गलती कर चुके हैं जी। तो गलती कहाँ की है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो टेक डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्किल जो ये है, तो इसका 40 mm ये क्या है हमारा डायमीटर है। तो इसका हम लोग रेडियस इसका कितना हो जाएगा जी, तो ये 40 है, तो इसका अधिक कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो वो पार्ट हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर हुआ। हम लोग यहीं पे गलती कर रहे थे जी। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेक डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्किल यानी जो रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल है ना, इसका ये डायमीटर दिया था, और यहाँ पे रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल इसका तो ओनली ये R ही का वैल्यू ही दे दिया था यहाँ पे, लेकिन D दिया था जी, डायमीटर था। तो इसको हाफ करेंगे तब ना R का वैल्यू निकलेगा जी। तो यहाँ पे 20, तो 36 दूना 72 डिग्री, क्लियर हुआ। तो ये 72 डिग्री समझ गए। ये फार्मूला का क्या मतलब है जी, ये हर कोई भी क्वेश्चन आप लोग एपिसाइक्लोइड या हाइपोसाइक्लोइड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे ये देखने को जरूर मिलेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं जी। तो ये जो एंगल यहाँ पे निकाले हैं, इसी एंगल का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो O है ना जी, यहाँ पे हम लोग 72 डिग्री का एंगल हम लोग शो करेंगे कि 72 डिग्री हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो देखिएगा 70 और 2 72, क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग ये जो थीटा का दूरी निकाले ना है जी, थीटा का मान,
ये दूरी हुआ यहाँ से, क्लियर हुआ। अब जिस तरह इधर मेजरमेंट हम लोग किए थे उसी तरह इधर भी कर देंगे, या नहीं भी कीजिएगा इधर मेजरमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझे जी। तो ये थीटा का दूरी, ये इसका एंगल कितना निकाले जी, टोटल 72 डिग्री आपका हुआ जी, क्लियर हुआ। देन अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, ये जो सर्किल यहाँ पे हम लोग ये छोटा वाला निकाले हैं जी, तो इसका तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास लेंगे जी और इसका सेंटर मानते हुए यहाँ से, और यहाँ से हम लोग एक सर्किल जनरेट करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ जी। एक सर्किल शो किया। अब देखिए ये जो सर्किल शो किए, ये जो सर्किल शो किया गया है इसको हम लोग 8 पार्ट में बांटते हैं या 12 पार्ट में जी, कितना पार्ट में कि तो आप 8 भाग में बांटिए या 12 भाग में बांटिए। इसके पिछले क्लास में भी हम लोगों ने आपको साइक्लोइड बताए थे, तो उसमें भी बताए थे जी 8 भाग और 12 भाग में। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हम जानते हैं ये सर्किल में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो इसको हम लोग बांटेंगे कितना पार्ट में जी, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम, तो हम 8 पार्ट में बांट के बता रहे हैं। इसके अगला जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें 12 पार्ट में बांट के आप लोग को बताएंगे। तो ये तो आपका हुआ, इसको बांट लीजिए। तो ये आपका क्या हुआ जी, ये 360 डिग्री का, तो ये तो ऑलरेडी 180 में बंट गया। अब इसको दो पार्ट में बांटेंगे, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में बांटेंगे। तो ये कितना टोटल आपका, अब 4 पार्ट में बंट गया ये सर्किल। अब देखिए, अब इसको हम, ये तो 4 पार्ट में बांटे, अभी इसको भी अब बांटेंगे तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री एंगल यहाँ पे शो करेंगे जी। आप लोग बांट सकते हैं जी आसानी से, जिनको नहीं आता है बांटने के लिए तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर पूरा प्रॉपर आप लोग को बेसिक से आप लोग को बता रहे हैं जी। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते सर हमको समझ में नहीं आया कैसे सर बांटे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर आप लोग को थोड़ा वीडियो में थोड़ा टाइम लग, डिस्टेंस थोड़ा इसका बड़ा होगा जी, लंबा होगा वीडियो, लेकिन घबराइएगा नहीं जी। ये वाला आपको यहाँ से क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस अब इधर भी करेंगे, इधर भी 45 डिग्री का एंगल हम लोग मेजर करके और इसको 8 पार्ट में बांट देंगे जी। इतना फाइनल देखिए सबका 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका फाइनली 8 पॉइंट ही होगा। इसको हम लोग 8 देखिए। अब कंपास लेंगे जी, देन कंपास लेने के बाद यहाँ से ओ का डिस्टेंस कंपास में भरिए और पी का यहाँ से, और यहाँ से हम लोग एक सर्किल जनरेट करेंगे, फुल सर्किल नहीं जी, हाफ ही सर्किल, इस तरह का हम लोग जनरेट करेंगे। देन अगले स्टेप में आप देखिए, ये तो 8 से हुआ। अब देखिए 1 से रख के, देखिए 1 पॉइंट पे रखे सर्किल का जो मार्किंग किए ना नामांकित, वहाँ से जी, और यहाँ से हम लोग, दिख रहा है ना जी, ध्यान से देखिएगा, इन सभी पॉइंट को आपस में यहाँ से मिला देंगे। फिर अगले स्टेप में देखिए ओ पे रखेंगे, और देन इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है हमारा, जो सर्किल का सेंटर पॉइंट है जी, तो वहाँ से हम लोग लेकर ये सभी से देखिए 2 से लेकर 6 तक, फिर 3 से 5, फिर 4 से, इसी तरह हम लोग सर्किल मूव करेंगे जी। तो देखिए अब ये 1 पे रखें, अब 2 पे रख के, 2 से रखें, और ये 6 से होते हुए यहाँ से हम लोग इस टाइप से आकृति हम लोग शो कर देंगे। देन अगले स्टेप में अब 3 पॉइंट से रखेंगे। तो देखिए ये ओ से लेके और 3 का डिस्टेंस कंपास में भरिए, और देन भरने के बाद ये 5 से होते हुए ये यहाँ पे आके मिल जाए, क्लियर हुआ। उसी तरह अब ये 4 नंबर पॉइंट है, तो 4 से भी यही प्रोसेस करेंगे जी, ध्यान से देखिए। ये देखिए ओ से लेके और 4 को मेजरमेंट कंपास में भर लीजिए। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, फिर ओ को रखेंगे। अब सेंटर से देखिए, ये जो सी, जो ये छोटा वाला सर्किल का जो सी सेंटर पॉइंट है, यहाँ से रख कर यहाँ से हम लोग इस टाइप का रेखा शो करेंगे, लाइन, क्योंकि इसका कार्य है जी, बताएंगे अभी आप लोगों को ये क्यों ऐसा दे रहे हैं जी। आप लोग को पहचान में आएगा कि हाँ सेंटर लाइन कौन सी होती है। तो सेंटर लाइन का एक खुद ध्यान से देखिएगा, सेंटर लाइन में होता क्या है जी, एक बड़ा डैश होता है, देन छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, छोटा डैश, इस तरह यही सेंटर लाइन का पहचान है जी। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे क्या किए जी, सेंटर लाइन हम लोग शो कर दिए। देन ये सभी पॉइंट से हम लोग यहाँ से, ये जो भी हम सर्किल में जनरेट किए थे ये सभी क्या है जी, इसी को हम लोग ये जो जनरेटिंग सर्किल था ना, इस सभी से हम लोग शो, इस टाइप का ग्राफ हम लोग शो कर दिए। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे अगले स्टेप में क्या करेंगे। देखिए ये जो सर्किल को हम लोग 8 पार्ट में बांटे, आप लोगों को पहले ही बताएं जी, जब 8 पार्ट में इसको बांटे हैं तो ये जो एंगल है ना, टोटल जितना एंगल भी बन रहा है जी, इसको भी कितना 8 पार्ट में बांटेंगे। अगर इसको हम लोग 12 पार्ट में बांटे रहते तो इसको कितना पार्ट में बांटते जी, 12 भाग में, क्लियर हो रहा है जी। अगर हम इसको 12 भाग तो इसको हम लोग
ये अभी फ़िलहाल एक ही भाग में, लेकिन हम इस पर कितना भाग बांटेंगे जी, ये 8 पार्ट में हम बांटे, तो इसको भी 8 पार्ट में। तो यहाँ पे चांद रख लेंगे, सब किसी के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चांद होगा, तो उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे, अब देखिए ये टोटल 72 है जी, तो इसको 72 डिग्री है, तो इसको हम लोग 8 पार्ट में बांटेंगे, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आएगा जी, 9 डिग्री का आएगा। तो 9 डिग्री का हम लोग मार्किंग कर लेंगे। देन मार्किंग करने के बाद ही हम लोग उसको बनाना शुरू करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए 9 डिग्री का हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देन अब अगले स्टेप में करते क्या है जी, ये ओ को और ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं इन सभी को एक दूसरे के सीक में रखते हुए और आगे की तरफ हम लोग, ये देखिए एक दूसरे के सीक में रखते हुए आगे की तरफ हम लोग लाइन शो करेंगे। और वो कहाँ तक शो करेंगे, जहाँ तक जो सेंटर लाइन हमारा है वो सेंटर लाइन तक ही जाना चाहिए। सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे जी, 1 बाय 1 करके। देखिए ये बनाइएगा तो काफ़ी बारीकी से ध्यान दे रख के बनाइएगा जी, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग इधर उधर कीजिएगा तो गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जब भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर ध्यान में रख के ही बनाएं जी। तो फाइनली ध्यान से देखिएगा, ये सभी का हम लोग ग्राफ शो कर दिए। देन ग्राफ शो करने के बाद अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए क्या करते हैं। ये पी, ये जो पी पॉइंट है और जो सी है जी, इसका कंपास में दूरी ले भर लेते हैं जी यहाँ से। अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो भी ये सेंटर लाइन के सी से होते हुए जो जहाँ भी हम ये किए हैं, तो ये जो लाइन गया है तो इसको हम लोग C1, ये जो पॉइंट है जी इसको हम लोग C1, ये यहाँ जहाँ पे आके काटा है C2, ये आपका C3, ये C4, इस तरह सबको हम लोग नामांकित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सभी C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 इस तरह हम लोग सबको हम लोग नामांकित कर दिए। देन नामांकित करने के बाद अब देखिए ये जो भी हम लोग नामांकित किए इसी पॉइंट का हम लोगों को काम है जी। तो ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से देखिएगा जी। ये देखिए ये पी से लेके सी का दूरी तो हम कंपास में भर चुके। अब देन देखिए इतना भरने के बाद अब करते क्या है जी, यहाँ से अब C1 पे रखेंगे। ये दूरी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसी तरह C1 C2 C3 C4 सभी पे रखेंगे, C1 पे रखेंगे। और ये कितना है जी, ये 1 दिखाएं। तो यहाँ से देखिएगा 1 वाला ग्राफ कौन सा है जी हमारा, यहाँ से हम लोग ये कर्व शो किए हैं। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे जी, C1 पे एक कंपास का सेंटर रखेंगे और इस पर रख के हम लोग इस टाइप से हम लोग मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी। देन उसी तरफ आप C2 पे रखेंगे, C2 और 2 वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग करेंगे। उसी तरह C3 और C3 3 से कौन सा ग्राफ शो किया, ये वाला। इस तरह उसी तरह C4 4 वाला कौन सा है, ये वाला। क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह C5, अब C5 का देखिए ग्राफ कहाँ से है जी, ये समझ में आ रहा है जी, ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह C6, तो C6 का आपका कहाँ से ग्राफ है, 2 और 6 का ये ग्राफ है। अब C7 का ग्राफ कौन सा है जी, ये नीचे वाला। क्लियर हुआ। और उसी के बाद C8 तो आपका फाइनली यहाँ पे आके हमारा बन गया। क्लियर हुआ। तो ये P से हम लोग ले गए, तो इस पॉइंट को हम लोग P1 से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, इसको हम लोग P1 यानी पॉइंट 1। देन ये हो गया पॉइंट 2, ये हो गया पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 7 और ये पॉइंट 8। क्लियर है। तो इस तरह P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 हो गया। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से ये सभी जितना पॉइंट है ना, सबको एक दूसरे से हम लोग डार्क करके मिलाएंगे जी। तो HB पेंसिल ले लेंगे और देखिए यहाँ से है जी, फ्री हैंड भी मिला सकते हैं। अगर देखिए कोशिश कीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है फ्रेंच कर्व तो फ्रेंच कर्व की सहायता से मिलाएंगे तो और बेटर आता है जी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग ये P से मिलाएंगे जी। ये कहाँ से मिलाएंगे, P से। तो ये देखिए सेट स्क्वायर को मूव जब तक कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर कीजिए कि जब तक ये एक लेंथ में ना क्लियर हो जाएगी। जब तक एक लेंथ में क्लियर नहीं होगा तब तक सेट स्क्वायर इधर से उधर मूव करते रहेंगे। समझ में आ रहा है जी सबको। अगर देखिए जी ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, हो जा रहा है क्लियर। तो ये क्लियर हुआ। देन अगले पॉइंट में अब ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में कम से कम 2 पॉइंट एक दूसरे से मिलना चाहिए। ये जो देखिए, ये जो यही आपका क्या है, एपिसाइक्लोइड कर्व आपका अब बन के रेडी हो रहा है। वो बाकी सब जितना पहले बनाए वो सभी क्या था जी, हमारा कंस्ट्रक्शन था उसको बनाने का, उसका कोई काम नहीं है। मेन हमारा काम किसका है जी, इसी कर्व का। एग्जाम में भी आप लोग को आता है तो ध्यान से देख के बनाएंगे जी। एग्जाम में ये 15 से 20 नंबर में क्वेश्चन आता है। जो ITI सेक्टर से स्टूडेंट है उनको तो 10 से 15 नंबर में आता है। जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये 20 से 25 नंबर में ये क्वेश्चन आता है जी एग्जाम में। उसके बाद देखिए वो सभी पॉइंट को, जैसे यहाँ पे ये तीनों पॉइंट एक बार में मिल सकता है, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग
एक ही बार में ये मूव कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ जी, फाइनली 100% बन गया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हम लोग सभी को शो कर दिए P1, ये आपका P2 था, ये आपका 0.3 था, ये 0.4 था, ये 0.5 था, ये 0.6, देन ये 0.7 और ये 0.8। तो ये तो हमारा क्या हो गया जी, एपिसाइक्लोइड कर्व हम लोग सिर्फ रेडी किए। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं जी। क्वेश्चन को हम लोग, इस क्वेश्चन में दिया था ड्रॉ इन टेंजेंट और नॉर्मल लाइन, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल लाइन भी शो करना था। तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या किए थे, P और C का दूरी तो हम लोग कंपास में भर रहे हैं, भर लेंगे और देन भरने के बाद कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे हम यहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट लेने के बाद ये जो C सेंटर लाइन है उसी पे हम लोग एक मार्किंग करते हैं जी। देन मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला लाइन हम लोग ऐसे हम लोग इससे शो करेंगे। देन इसको, इस पॉइंट को और इस सेंटर ये O है, इसको हम एक दूसरे से मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ। देन मिलाने के बाद ये जहाँ पे आके ये लाइन कट रही है और इसको जी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं जी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल और टेंजेंट लाइन शो करने के लिए जी, आप लोग मिस मत कीजिएगा। ये देखिए, अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ, ये वाला लाइन शो कर दिया। अब देखिए, ये जो शो किए, ये वाला पॉइंट हम इसको M दिखाते हैं और ये आपका M डैश था। और ये जो लाइन हम लोग शो किए, इसी को हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, तो N और आपका ये N डैश। अब देखिए अगले, ये तो सिर्फ नॉर्मल। अब देन टेंजेंट लाइन कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सीट स्क्वायर को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और देखिए यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे जी। देखिए ये क्या कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर ये वाला लाइन, देन ये वाला सेंटर पर रख के यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल शो करके, और यहाँ से हम लोग प्रॉपर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग टेंजेंट लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, तो ये आपका टेंजेंट, तो ये आपका T और T डैश। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा जी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, तभी जाके आपका 100% क्लियर हो। तो यही आपका क्या, नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन हम लोग शो कर दिए। ये वाला हमारा एपिसाइक्लोइड था। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन 100% बन के रेडी हो चुका है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा है, तो मेरे पास कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।